गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और नर्सिंग एप्टीट्यूड की जो क्लास रहेगी वो सारी क्लासेस आपको हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। और नर्सिंग एप्टीट्यूड अगर पढ़ना है आपको तो कंटिन्यूटी आपको क्लास 1 से, आज क्लास 1 है और क्लास 1 से लगातार आपको पढ़ते रहना है और लगातार पढ़ करके आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड का जितना भी पार्ट है वो पूरा कवर करना है। ठीक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड का पहला चैप्टर हेल्थ। क्या कवर करने जा रहे हैं? पहला चैप्टर हेल्थ। ठीक है, हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में मैं आपसे पहला क्वेश्चन कर दूं, हेल्थ का पहला क्वेश्चन कर दूं कि एक पर्सन है, एक पर्सन है, उसका बीपी है बेटा 120/80 mmHg, पल्स है उसका 72 बीट पर मिनट, SpO2 है उसका 98% और रेस्पिरेशन है उसका 16 ब्रीथ पर मिनट। एक पर्सन है, उसका मैंने आपको बताया कि उसका इतना बीपी है, इतना पल्स है, इतना SpO2 है, इतना रेस्पिरेशन है। क्लियर? अब मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं, क्या ये पर्सन हेल्दी है? क्या ये पर्सन हेल्दी है? बस इतने पे आपको डिसाइड करना है। तो यहां पे मैंने इतना पार्ट दिया है, क्या ये हेल्दी है, हाँ कि ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है। मुझे जो बताना है वो यही बताना है। बैठ जाओ कि भाई ये जो पर्सन है ये हेल्दी है कि नहीं, हम डिसाइड नहीं कर सकते। भाई हमने देख लिया उसका बीपी नॉर्मल है, ठीक है, हमने देख लिया उसका पल्स है वो नॉर्मल है, ठीक है, उसका SpO2 नॉर्मल है, उसका ब्रीथिंग नॉर्मल है, हमने मान लिया। तो ये सारी चीजें नॉर्मल होने से क्या हेल्दी हो जाएगा पर्सन? वो फिजिकली फिट हो सकता है। क्या हो सकता है? ये पर्सन हेल्दी नहीं है, ये पर्सन हेल्दी नहीं है। हेल्दी होने के लिए इसको और भी आपको कॉन्सेप्ट देखने हैं, इसके और भी चीजें देखनी है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें और देखना है। ठीक है, तो हेल्थ एक जो हेल्थ है, अगर हेल्थ कंप्लीट है तो लोग बोलेंगे क्योंकि कोई पर्सन हेल्दी है तो उसको इन ओनली फिजिकल फिट वाली चीजों से आप हेल्दी नहीं बोल सकते हैं। भाई ये से हम क्या कहेंगे? इससे हम कहेंगे पेशेंट क्या है, हेल्दी नहीं है, ये सिर्फ फिजिकल फिट है। क्या है ये पर्सन? फिजिकल फिट है। हेल्दी कब बोलेंगे? ये मेंटली फिट हो। अगर इसमें ये भी बोलता है कि उसका मेंटली फिट है पर्सन, या IQ दे देता है उसको इतना IQ है, उसके घर में कोई कलेश वगैरह कोई झगड़ा नहीं है, आसपास कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है, वो सोशली भी फिट है, ठीक है, वो अपना जैसे उसने नर्सिंग कंप्लीट कर लिया था वो नर्सिंग का काम भी कर रहा है, या कोई भी अपनी आजीविका कमाने के लिए वो अपना काम भी कर रहा है, इस तरह भी फिट है, तो तब उस पर्सन को क्या बोल सकते हो आप? हेल्दी बोल सकते हो। अभी आप सिर्फ क्या बोल सकते हो? ये पर्सन क्या है? फिजिकल फिट है, इसको हेल्दी नहीं बोलोगे आप, इसको हेल्दी नहीं बोलोगे। ठीक है, तो ये पर्सन क्या है? फिजिकली फिट। ये पर्सन क्या है? फिजिकल फिट हो सकता है, लेकिन ये पर्सन हेल्दी अभी इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि इसको हेल्दी है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका असेसमेंट करने के बाद हमने देखा है, क्या देखा है इसका कि ये फिजिकल फिट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हेल्थ को कौन डिफाइन किया है? WHO। कौन डिफाइन किया है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ एजेंसी कौन सी है? WHO। इसके लगभग लगभग जितने भी देश है वो सारे देश इसके सदस्य है। किसके? WHO के। और WHO ने बोला है कि एक हेल्दी पर्सन कैसा होना चाहिए कि वो फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट हो। ओनली डिजीज का एब्सेंट होना ही फिट नहीं कहलाता। ओनली डिजीज का एब्सेंट होना ही फिट नहीं कहलाता। उसके लिए उसको सोशली, मेंटली, फिजिकली फिट होना जरूरी है। क्लियर? क्या एक पर्सन जिसका बीएमआई जानते हो? बॉडी मास इंडेक्स, जो बॉडी मास इंडेक्स है वो किसी पेशेंट का मान लिया जाए कम है, 18 से कम है, ठीक है, तो क्या वो पर्सन हेल्दी है? नहीं, क्योंकि वो किस में इंक्लूड हो जाएगा? वो अंडरवेट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अंडरवेट में। तो वो फिजिकली फिट नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है? फिजिकली फिट कब बोलोगे? जब पेशेंट पूरी तरह शरीर से फिट हो, ठीक है। मेंटली फिट कब बोलोगे? जब पेशेंट पूरी तरह अपने इनसाइड एंड आउटसाइड को जानता हो। इनसाइड प्रेजेंट है कि नहीं है? इनसाइड क्या होती है? एक पर्सन में इनसाइड प्रेजेंट है कि नहीं है, यह पता कैसे चलेगा? इनसाइड का मतलब है, खड़े बेटा, आपका नाम? आकांक्षा। आप कहां हो अभी? कोचिंग में हो, ठीक है। कोचिंग कहाँ है आपकी? गोरखपुर में, ठीक है। उसके अलावा ये सारे कौन है? स्टूडेंट है। इधर कौन है? टीचर है, ठीक है। अब इसको सारी चीजें पता है। अब लगभग कितना टाइम हुआ होगा? है? नहीं, टाइम कितना हुआ होगा? टाइम अभी देखना नहीं, ऐसे ही आइडिया। दिन के, की रात के, शाम के, सुबह के? दिन के कितने बज रहे होंगे? 1 बज रहे होंगे लगभग, ठीक है। कोई टाइम फिक्स मत बताओ, लेकिन लगभग आपको ये पता है कि नहीं है? आपको टाइम, प्लेस और पर्सन का नॉलेज होना चाहिए। इनसाइट में आपको किसका नॉलेज होना चाहिए? टाइम, प्लेस और पर्सन का। टाइम का मतलब अभी लगभग कितना बज गया होगा? अभी आपसे कहे कि अभी कितना बज गया होगा? दोपहर के 1 बज रहे होंगे, ठीक। अगर आप यही बात किसी पर्सन जिसको ये नहीं पता हो, इनसाइड प्रेजेंट ना हो, उससे पूछोगे तो वो पता है क्या कहेगा? या तो मुझे नहीं पता, या कहेगा कि शाम हो रही है या रात हो रही है अभी, क्योंकि लाइट जला रखी है आप लोगों ने, ठीक है। कुछ भी आपसे कह सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब एक पर्सन जिसके अंदर इनसाइट प्रेजेंट है, इनसाइट का मतलब टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में उसको नॉलेज है, तो उस पर्सन में क्या है प्रेजेंट? इनसाइट प्रेजेंट है। तो मेंटली फिट हो सकता है, ठीक है। उसको कोई बीमारी नहीं है, उसका आईक्यू भी ठीक है, तो क्या है? आपके मेंटली फिट है। सोशली फिट, उसके घर में कोई झगड़ा नहीं है, ठीक है, कोई लड़ाई करके नहीं आया है, तब हम क्या बोल सकते हैं? वो सोशली फिट है। तो ये कौन डिफाइन किया है इसको? WHO। कौन डिफाइन किया है? WHO। WHO का एक क्वेश्चन है कि WHO टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी WHO टेक्निकली एडवाइजरी कमेटी ड्राफ्टेड इन विच ईयर? इन विच ईयर? पहला ऑप्शन 1948, दूसरा ऑप्शन 1946, तीसरा 1950 और चौथा
1952। क्या राइट आंसर है? 7 अप्रैल 1948। अच्छा, ये आंसर आपकी साइड से है। तो एडवाइजरी कमेटी पूछा है बेटा, ना कि ये पूछा कि डब्ल्यूएचओ का गठन कब हुआ या डब्ल्यूएचओ कब रोल में आया। हमने पूछा है डब्ल्यूएचओ की एडवाइजरी कमेटी। तो 1948 ऑप्शन मैंने इसीलिए दिया था कि आप सबसे पहले मेरे को यही आंसर दें। और इसी तरह कौन करता है? एग्जामिनर करता है। तो डब्ल्यूएचओ का संगठन है, जो डब्ल्यूएचओ संगठन है उसकी अगर बात करें, उसकी स्थापना कब हुई पूछेंगे तो आपका 1948। लेकिन डब्ल्यूएचओ बनाने के लिए एक कमेटी पहले बनाई गई थी कि हम एक डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ का एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं पूरे संसार का, जिसमें हम लोग कोई भी बीमारी होगी उसका थीम, बीमारी के बारे में बता देंगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसका क्या होता है, कैसे इसके इलाज होता है, ये सारे हम चीजें बता देंगे। तो ये कौन बता रहा है? ऐसी ऐसी चर्चा कर लेंगे हम लोग और सारी उसके डिटेल हम लोग बता देंगे, कौन सी वैक्सीन प्रूव्ड है इसके लिए, कौन सी वैक्सीन प्रूव्ड नहीं है, कौन सा ट्रीटमेंट इसके लिए प्रूव्ड है ना। ये सब हम लोग एक संगठन बना लेते हैं उसका। ऐसी चर्चा करने के लिए पहले एक संगठन बनाए होंगे। ऐसे तो है नहीं कि चलो आज घोषणा कर दी कि चलो इसका सदस्य ये डब्ल्यूएचओ बन गया, कल से आप इसके सदस्य, आप इसके सदस्य, ऐसा तो होता नहीं है। पहले उसके बारे में चर्चा की थी, वो पूछा है इसने, ना कि ये पूछा कि डब्ल्यूएचओ संगठन कब हुआ। तो 1948 से पहले ही चर्चा हुई होगी, ठीक है। 1948 से पहले ही चर्चा हुई होगी, और पहले चर्चा हुई होगी तो इसमें 1948 से पहले का ऑप्शन सिर्फ एक ऑप्शन है, कौन सा? 1946। तो राइट आंसर क्या जाएगा? आपका आंसर बिल्कुल सही था, लेकिन वो आंसर गलत क्यों कर दिया मैंने? क्योंकि वो एडवाइजरी कमेटी का है। हाँ, तो वो सिर्फ क्या है? एडवाइजरी कमेटी का है। आपने आंसर 1948 दिया, बिल्कुल आपसे, आपके लेवल का जो क्वेश्चन अगर मैं कहूं तो आपके लेवल से यही पूछा जाएगा कि डब्ल्यूएचओ का गठन कब किया गया या डब्ल्यूएचओ कम इन द फोर्स। तो 7 अप्रैल 1948। लेकिन एडवाइजरी कमेटी अगर पूछ लिया तो कौन सा राइट आंसर जाएगा? 1946। ठीक है, तो डब्ल्यूएचओ कम इन द फोर्स, दूसरा क्वेश्चन यहीं पे लिख सकते हैं हम लोग। इसको यहां से हटा दूं मैं, ये हटा दूं भाई? ये क्यों रखेंगे हम लोग? हमने तो एडवाइजरी कमेटी पूछा था ना। दूसरा यहां लिख सकते हैं हम, क्या बेटा? साथ में लिख लेना, लिख लेना थोड़ा सा साथ में। ये हेल्दी नहीं है, इसको क्या बोलेंगे? फिजिकली फिट। हाँ, SpO2 क्या है? आपने बीपी जानते हैं आप? बीपी क्या होता है? ब्लड प्रेशर। इसको हम और आगे भी पढ़ लेंगे, ब्लड प्रेशर को। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनकी बात कर रहा हूं, जिन्होंने पढ़ लिया वो तो ठीक है। पल्स क्या होती है ये भी हम पढ़ लेंगे। कुछ बच्चों को पढ़ा दिया गया है वो अलग बात है। SpO2 होता है बेटा कि ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है आपकी बॉडी के अंदर, और किसके द्वारा चेक करते हैं? मशीन के द्वारा, बाहर से। सैचुरेशन का मतलब होता है कि जैसे मैं कहूं कि आपको एक क्वेश्चन पता है, बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे कि एक हीमोग्लोबिन पता है? हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन कैरी करता है? कितने करता है? 4। ये पढ़े हैं आप लोग? चल बहुत अच्छी बात है फिर तो। एक मैंने पढ़ाया क्या? कोई बात नहीं, जिसने भी पढ़ाया हो वहां से पढ़ चुके हैं मतलब फाइनली।
तो एक HB कितना कैरी करता है? 4 अणु कैरी करता है। क्या ये दिख रहा है? तो 4 अणु कैरी करता है कौन? एक हीमोग्लोबिन। सुन लो एक बार spo2 क्या होता है, लिखने से पहले एक बार ध्यान दे लो। spo2 क्या होता है? एक अणु कितने कैरी करता है? ऑक्सीजन का 4 अणु कैरी करता है। कौन? हीमोग्लोबिन। एक एक हीमोग्लोबिन है, वो 4 अणु कैरी करेगा। अब मैंने कह दिया कि मुझे, आपने कौन नाक बंद कर दी, नाक बंद कर दी। नाक बंद करने के बाद मेरे अंदर ऑक्सीजन जा रही है क्या? है? नहीं जा रही, नहीं जा रही। अब ऑक्सीजन नहीं जा रही अंदर, तो क्या जितनी ऑक्सीजन फेफड़ों में थी वो तो पहुंच गई कहां? सर्कुलेशन में पहुंच गई। अब सर्कुलेशन में फिर से ब्लड तो आएगा ना फेफड़ों में, तो क्या वो ऑक्सीजन दे पाएंगे फेफड़े उसको? नहीं दे पाएंगे। तो क्या चारों खाने फुल भर जाएंगे इसके? नहीं भरेंगे। ये एक कम पड़ गया मान लीजिए, भाई 3 को ले जाएगा वो तो। तब आप चेक करोगे, तो क्या spo2 इतना ही आएगा? तो spo2 क्या है? सैचुरेशन है, कि जो आपके बाइंड करने की क्षमता है ना, ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के बाइंड करने की क्षमता है वो आपकी सेल तक कितनी पहुंच रही है। हमेशा आपका spo2 95 से ऊपर होना चाहिए, 95 से 100 के बीच में। परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना पहुंच रहा है आपके बॉडी सेल तक, वो कौन बता रहा है आपको? spo2। इसको किससे मेजर कर रहे हैं आप? एक पल्स ऑक्सीमीटर आता है। क्या आता है? पल्स ऑक्सीमीटर। आप सभी जानते होंगे, कोविड टाइम में खूब यूज किया होगा। कोविड टाइम पे एक पल्स ऑक्सीमीटर मशीन आती थी, उससे हम लोग चेक करते थे कि 90 से ऊपर रहेगा तो ही सही है, नहीं तो 90 से नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन वो ओरिजिनलिटी में 95 से ऊपर रहना चाहिए, 95 से 100 तक परसेंटेज में होता है इसका आंसर। 95 से 100%। तो 100% का मतलब हो गया, क्या 101% भी हो सकता है आंसर में? क्या किसी का spo2 101 हो सकता है? परसेंटेज में तो 100 से ज्यादा परसेंटेज क्या कभी होती है? हमने कह दिया इस क्लास में 100% बच्चे हैं, तो क्या 101% कभी हो सकता है? नहीं। तो 101% जब नहीं होता है तो 100% का मतलब पूरा जितना है। तो spo2 हमेशा 100% से ज्यादा नहीं आता है, और 95 से कम होना नहीं चाहिए। क्योंकि 95 से कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी सेल तक spo2 जो आपका ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पा रहा है, और नहीं पहुंच पा रहा है तो आपकी सांसें बढ़ जाएगी उस टाइम पे। क्योंकि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या कोशिश करेगा कि इसको ज्यादा ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाऊं। ठीक है, तो spo2 का मतलब क्या समझे? spo2 का मतलब समझे कि एक पल्स ऑक्सीमीटर मशीन के द्वारा चेक करने वाला एक ऑक्सीजन का परसेंटेज है, वो कौन कैरी कर रहा है? ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कितना कैरी करके आपकी सेल तक पहुंचा रहा है, वो बता रहा है। कौन बता रहा है? आपका पल्स ऑक्सीमीटर। ठीक है, किसके द्वारा पता चल रहा है? spo2 के द्वारा। कितना होता है नॉर्मल? 95 से 100%। क्लियर, समझ में आ गया? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी किसकी? हीमोग्लोबिन की। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट हम बात क्वेश्चन लिखा रहे थे, ये हो गया यहां तक। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का पहला क्वेश्चन हमने लिखाया कि WHO टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ड्राफ्टेड इन विच ईयर, ये कब ड्राफ्टेड की गई थी? तो वही WHO फोर्स में आया था, उससे पहले ही तो ड्राफ्टेड की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, WHO कम इन द फोर्स, WHO कम इन द फोर्स। ऑप्शन हमारे वही है, 1948,
1946, 1950 और 1952। तो राइट आंसर क्या जाएगा हमारा? 1948। और पूरा अगर बोले तो कितना राइट आंसर है? 7 अप्रैल 1948। कितना है? 7 अप्रैल 1948। तो 7 अप्रैल 1948 को WHO है वो फोर्स में आया था। अब 7 अप्रैल 1948 की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को हम लोग जो जिस दिन WHO का स्थापना दिवस था उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। कितनी डेट को था? 7 अप्रैल को। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो इसकी याद में अगर बात करें कि ये WHO की शुरुआत के टाइम पे हो गया ना, वो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये जो 7 अप्रैल है, ये 7 अप्रैल आपको, ये जो 7 अप्रैल है, ये 7 अप्रैल आपको वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाई जाती है। वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे कब आता है? 7 अप्रैल को। कब आता है? 7 अप्रैल को। इस वर्ल्ड हेल्थ डे को, वर्ल्ड हेल्थ डे में हर साल एक थीम आती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कैंसर डे था। कौन सी तारीख को? 4 तारीख को क्या था? कैंसर डे। किस किस को पता है? 4 फरवरी 2025। ये तो आप इधर लिख लो, साइड में कोने में एक गोला बना के, या फिर छत पे लिख लो। छत का मतलब समझ रहे हो ना? छत पे क्या लिखोगे? वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। तो हर एक डे पे एक थीम आती है। वो आपकी इसकी थीम क्या आई थी कैंसर डे की? कैंसर डे की थीम आई थी यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक एक थीम आई थी। तो जितने भी डे होते हैं वो अपना डे अपने अकॉर्डिंग उस पर थीम निकालता है, ठीक है। इस तरह वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम 2025 की कौन बताएगा? 2025 की वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम कोई बता सकता है क्या? तो बेटा 2025 की कितनी तारीख को आएगी? 7 अप्रैल को आएगी, ठीक है, उससे पहले नहीं आती है। तो जब वर्ल्ड हेल्थ डे होगा 7 अप्रैल को, उस टाइम 2025 की थीम आएगी। 2024 की थीम कोई बता सकता है? 2024 की थीम क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ
हाँ, हर साल थीम चेंज होती है। 2024 की थीम आई थी वर्ल्ड हेल्थ डे की, माई हेल्थ माई राइट। क्या आई थी? माई हेल्थ माई राइट। माई हेल्थ माई राइट 2024 की थीम आई थी। 2023 की थीम क्या थी? 2023 की थीम 2024 की थीम याद रखना है, 2023 की थीम याद रखना है, 2025 की थीम याद रखना है। जब 2025 में आएगी ना तब याद रखना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम आपकी अप्रैल के बाद ही होगी जहां तक है। तो 7 अप्रैल के बाद जब एग्जाम हुई तो वो वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अगर 12 मई के बाद एग्जाम हुई तो आपसे क्या पूछ सकता है? नर्सिंग डे की 12 मई कब, नर्सिंग डे कब मनाया जाता है? 12 मई को। तो 12 मई को नर्सिंग डे मनाया जाता है, उसके बाद नर्सिंग डे की थीम पूछ सकता है। तो 2 थीम तो आपको जरूर याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो वर्ल्ड हेल्थ डे की और एक नर्सिंग डे की। तो वर्ल्ड हेल्थ डे की 3 साल की और नर्सिंग डे की भी 3 साल की। ठीक है, ये तीनों याद रखनी है। तो आपकी 2024 की वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या थी? माई हेल्थ माई राइट। 2023 की थीम थी क्या? हेल्थ फॉर ऑल। क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल 2024 की थीम, 2023 की थीम थी। किसकी थीम थी? 2023 की थीम थी वर्ल्ड हेल्थ डे की। प्राइमरी हेल्थ केयर प्राइमरी हेल्थ केयर प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब है कि भाई एक अलमत्ता कमेटी बनी थी। क्या बनी थी? अलमत्ता कमेटी। आपको ध्यान देना है, वो उस पर ध्यान देना है, जरूरी है। एक अलमत्ता कमेटी बनी थी। एक अलमत्ता कमेटी बनी थी 1978 में। उसने एक थीम दी थी प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए कि हेल्थ, सॉरी, उसने एक कॉन्सेप्ट बताया था हेल्थ फॉर ऑल। मतलब जैसे रोटी, कपड़ा, मकान हमारी शारीरिक नीड है, हमको फिजिकल नीड क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। इसी तरह अलमत्ता कमेटी का कहना था कि हर एक पर्सन को क्या मिले? हेल्थ मिले। ये उसका खुद का राइट है, एक पर्सन का राइट है। क्या? हेल्थ फॉर ऑल को अचीव करना। तो हेल्थ फॉर ऑल कंसेप्ट हेल्थ फॉर ऑल कंसेप्ट 1977 में आया था। इस 1977 के जो कंसेप्ट को पूरा करने के लिए अलमत्ता कमेटी 1978 में बनी कि हमने ये हेल्थ फॉर ऑल है, ये सबके लिए एक्टिव करना है। भाई सबने बोल तो दिया कि हेल्थ फॉर ऑल सबके लिए चाहिए, ठीक है, लेकिन इसको पहुंचाने का काम कौन करेगा? ये हमने
किसने बताया? अलमत्ता कमेटी ने, कि ये सबके लिए इसको हेल्थ फॉर ऑल को क्या करना है, सबके लिए पहुंचाना है। ये किसने बोला? हेल्थ फॉर ऑल की कमेटी कौन थी? अलमत्ता कमेटी। तो दो चीजें हेल्थ फॉर ऑल, एक तो है थीम, एक तो हेल्थ फॉर ऑल क्या है? थीम, वो अलग है, और एक हेल्थ फॉर ऑल क्या है? कंसेप्ट। एक तो हेल्थ फॉर ऑल कंसेप्ट है और एक हेल्थ फॉर ऑल क्या है? थीम। तो हेल्थ फॉर ऑल थीम कब आई थी? 2023 में। कब आई थी? 2023 में। और हेल्थ फॉर ऑल कंसेप्ट कब आया था? है 1977 में। तो दोनों किस तरह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैं बताया हूं, कि अगर आपसे थीम पूछे कि हेल्थ फॉर ऑल की थीम कब आई थी, तो 2023 में 7 अप्रैल 2023 को, जब क्या था? हेल्थ डे था, तो हेल्थ डे की थीम थी 2023 की क्या? हेल्थ फॉर ऑल। लेकिन अगर पूछे कि हेल्थ फॉर ऑल कंसेप्ट कब आया था, कंसेप्ट का मतलब हर एक पर्सन के लिए होना चाहिए, ये कब आया था? 1977 में। और ये कंसेप्ट किसका कंसेप्ट है? प्राइमरी हेल्थ केयर का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट है? प्राइमरी हेल्थ केयर का कंसेप्ट है क्या? नहीं, प्राइमरी हेल्थ केयर का कंसेप्ट है क्या? कि हेल्थ फॉर ऑल क्या है? हेल्थ फॉर ऑल कंसेप्ट है किसका? प्राइमरी हेल्थ केयर का। कब आया था? 1977 में आया था। बेटा क्लास के बाद बात करूंगा, अभी मैं क्लास के बाद बात करूंगा। हाँ, अभी मैं क्लास के बाद बात करूंगा, रुक जाओ। ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो हेल्थ फॉर ऑल कंसेप्ट दिया था किसने? प्राइमरी हेल्थ केयर ने। कब दिया था? 1976। इसको अचीव करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, कौन सी? अलमत्ता कमेटी। इस कमेटी का उद्देश्य क्या था? कि हम इस हेल्थ फॉर ऑल जो कंसेप्ट है इसको सारे लोगों तक पहुंचा सके। क्या है बेटा? हेल्थ फॉर ऑल को सारे लोगों तक पहुंचा सके, ऐसा मतलब कौन बोल रहा है? अलमत्ता कमेटी को काम दिया गया। ठीक है, अलमत्ता कमेटी ने क्या बोला? जो प्राइमरी हेल्थ जो है उसका एक कंसेप्ट है, कौन सा? कि हेल्थ फॉर ऑल सबके लिए होनी चाहिए हेल्थ। ये कंसेप्ट किसका है? प्राइमरी हेल्थ केयर का। ये जो कंसेप्ट है इसको सब तक पहुंचाने का काम कौन कमेटी का उद्देश्य है? तो अलमत्ता कमेटी का उद्देश्य है कि हम इस हेल्थ फॉर ऑल का जो कंसेप्ट है इसको हर एक पर्सन तक पहुंचा सके। ये उद्देश्य किसका है? अलमत्ता कमेटी का। ये हेल्थ फॉर ऑल कंसेप्ट किसका है? प्राइमरी हेल्थ केयर का। जिस तरह प्राइमरी नीड आपकी होती है, इस तरह प्राइमरी हेल्थ केयर में अगर कहे तो आपके लिए हर एक पर्सन के लिए हेल्थ होनी चाहिए, ऐसा प्राइमरी हेल्थ केयर का कंसेप्ट है। भाई दो चीजें हैं, एक तो आपको सेकेंडरी केयर प्रोवाइड करवाना, एक प्राइमरी केयर प्रोवाइड करना। तो प्राइमरी केयर सब पर्सन तक पहुंचे, प्राइमरी केयर सब पर्सन तक पहुंचे, ऐसा कौन का कहना है? प्राइमरी हेल्थ केयर का। प्राइमरी हेल्थ केयर का कंसेप्ट है कि हेल्थ फॉर ऑल सबके पास पहुंचनी चाहिए, लेकिन इसको लागू करने के लिए, इसको हर एक पर्सन तक पहुंचाने का जो ठानी है, किसने ठानी वो चीज? कि हम इसको पहुंचाने का काम करेंगे। तो 1977 में कंसेप्ट आया था, कौन सा? हेल्थ फॉर ऑल कंसेप्ट। कब आया था? 1977 में। इसको हर एक पर्सन तक पहुंचाने के लिए कौन कमेटी आई? अलमत्ता कमेटी। इसका उद्देश्य क्या था अलमत्ता कमेटी का? हेल्थ फॉर ऑल को प्रत्येक पर्सन तक पहुंचाना। हेल्थ फॉर ऑल थीम कब आई? 2023 में। कब? 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे पर। कब आई थी? वर्ल्ड हेल्थ डे पर। क्लियर हो गया? हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हेल्थ। क्या पढ़ रहे थे? हेल्थ। हेल्थ की पिछली थोड़ी बहुत जो कहानी है वो देखते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल पॉलिसी। हमारे इंडिया में अभी तक 3 नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, 3 हेल्थ पॉलिसी अभी तक इंडिया में आई है। इंडिया में अगर बात करें तो पुरानी जो पॉलिसी है
एक 1983 में आई थी पहली पॉलिसी, दूसरी पॉलिसी आई है 2002 में, और तीसरी पॉलिसी आई है आपकी 2017 में। पॉलिसी क्या चीजें हैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं। पॉलिसी का मतलब है कि आपको क्या टारगेट दिया है, ठीक है, आपको हेल्थ पे कैसे काम करना है। तो 1983 में एक पॉलिसी आई थी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी फर्स्ट। कब आई थी? 1983 में। नेशनल हेल्थ पॉलिसी सेकंड कब आई? 2002 में। और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में कौन सी आई थी? थर्ड। तो अभी तक टोटल 3 नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई है। अभी मैं कहूं कि 2024 में हम लोग हैं, तो किस हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत काम करते हैं? थर्ड पॉलिसी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत काम करते हैं? थर्ड पॉलिसी के अंदर। हेल्थ के लिए इंडिया की नेशनल है कि इंटरनेशनल है? नेशनल है, इंडिया की है। तो इंडिया के लिए 3 हेल्थ पॉलिसी अभी तक आई है। कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट पॉलिसी कब आई थी? 1978 में। फर्स्ट पॉलिसी कब आई थी? 1983 में। कब आई थी पहली पॉलिसी? 1983 में। दूसरी कब आई थी? 2002 में। कब आई थी? 2002 में। और तीसरी पॉलिसी कब आई है? 2017 में। 3 हेल्थ पॉलिसी अभी तक आई है। क्लियर हुआ? ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? पहले हमने हेल्थ पढ़ा। हेल्थ के बारे में मैंने क्या बताया कि हेल्थ फिजिकल फिट को नहीं बोलते हैं, किसी बीमारी का एब्सेंट होना ही हेल्थ नहीं होता है। हेल्थ के लिए मेंटली फिट होना जरूरी है, फिजिकली फिट होना पड़ी है, सोशली फिट होना जरूरी है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि भाई हेल्थ है वो आपको एक WHO है, WHO है, उसने ऐसा बताया कि इस तरह की हेल्थ होनी चाहिए, मतलब मेंटली फिजिकली फिट होने चाहिए, तब हेल्थ बोलेंगे। ऐसा किसने बताया था? WHO ने। तो WHO का पूरा फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO एडवाइजरी कमेटी कब ड्राफ्ट की गई थी? 1946। WHO कम इन द फोर्स कितनी डेट को? इस डेट को हम क्या बनाते हैं? 2024 को वर्ल्ड हेल्थ डे पे एक थीम आई थी। क्या है वो थीम? माई हेल्थ माई राइट। 2023 में थीम आई थी, वो कौन सी है? हेल्थ फॉर ऑल। और 2025 की कैंसर की थीम कौन सी है? यूनाइटेड बाई यूनिक। ये कब की है? ये 2025 की। कब की है? 2025 की। ठीक है। 2025 की थीम है कौन सी? यूनाइटेड बाई यूनिक। कब आई थी? वर्ल्ड कैंसर डे पे। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। हमको हेल्थ फॉर ऑल से एक चीज याद आ गई। क्या याद आ गई? कि प्राइमरी हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट है क्या? हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल से क्या चीज याद आ गई? कि प्राइमरी हेल्थ केयर का कॉन्सेप्ट है क्या? हेल्थ फॉर ऑल। वो कॉन्सेप्ट कब आया था? 1977 में। कब आया था? 1977 में। और उस कंसेप्ट को अप्लाई करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम क्या है? अलमत्ता कमेटी। क्या नाम है? अलमत्ता कमेटी। उस कमेटी का उद्देश्य क्या था? कि इस हेल्थ फॉर ऑल को हर एक पर्सन तक पहुंचाना, इस हेल्थ फॉर ऑल का अचीवमेंट, हर एक पर्सन तक अचीवमेंट पहुंचाना। ठीक है। नेक्स्ट हमने एक और बात जानी हेल्थ के बारे में, कि हेल्थ जो है आपकी, हेल्थ के बारे में चर्चा चल रही। तो हमारे इंडिया में 3 हेल्थ पॉलिसी आई है अभी तक। कितनी पॉलिसी आई है? कौन कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी। कौन कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी। पहली हेल्थ पॉलिसी कब आई थी? 1983 में। कब आई थी? 1983 में। और दूसरी हेल्थ पॉलिसी कब आई है? 2002 में। और तीसरी हेल्थ पॉलिसी है 2017। अब हम 2024 में, 2025 में कौन सी हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत काम कर रहे हैं? तीसरी के अंदर। किसके अंदर काम कर रहे हैं? तीसरी के अंतर्गत। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि WHO का जो हेड क्वार्टर है वो कहां है।
WHO का हेडक्वार्टर कहां है? कहां है? स्विट्जरलैंड में। कहां है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कहां? जेनेवा में। कहां? जेनेवा में। WHO का हेडक्वार्टर कहां है? जेनेवा में। और जेनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में। क्लियर हुआ? चलो एक क्वेश्चन लिखें। Which agency does not have its headquarter which agency does not have its headquarter in Geneva? ऑप्शन पहला यूनाइटेड यूएनडीपी। पहला ऑप्शन क्या है? यूएनडीपी। है। दूसरा है WHO। तीसरा ILO। चौथा केयर। और पांचवा है इंटरनेशनल रेड क्रॉस। क्वेश्चन क्या है? विच एजेंसी डज नॉट हैव इट्स हेडक्वार्टर इन जेनेवा? कि ऐसी कौन सी एजेंसी है जिसका जेनेवा में हेडक्वार्टर नहीं है? फुल फॉर्म यूएनडीपी का नोट करें। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। WHO की फुल फॉर्म आती है ILO की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। केयर की कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस रिलीफ एवरीवेयर। और नेक्स्ट इंटरनल रेड क्रॉस तो है ही है। सभी फुल फॉर्म देख ली? हाँ। यूएनडीपी का मुख्यालय कहां भाई है? यूएनडीपी का मुख्यालय कहां है? इन सबके मुख्यालय है वो कहां है? इन सबके मुख्यालय कहां है? जेनेवा में। WHO का मुख्यालय कहां? जेनेवा। लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा।
केयर का मुख्यालय जेनेवा, इंटरनेशनल रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा, यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क। क्या? न्यूयॉर्क यूएसए में, यूनाइटेड अमेरिका में। हाँ, कहां है? न्यूयॉर्क अमेरिका, NEW। न्यूयॉर्क। एक क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका नाम पहले कुछ और था, अभी कुछ और किया गया है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है वो चेंज कर दिया गया है। जो आपको पता है अभी, जो बताया है वो नहीं है अब। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड नहीं है अभी, अभी चेंज किया है यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड। क्या कर दिया इसका? यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड। क्या कर दिया है? यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड। यूनाइटेड नेशन चाइल्ड फंड। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हेल्थ। क्या पढ़ रहे थे? हेल्थ। और हेल्थ की वजह से ये सब चर्चा किए हैं। हेल्थ की वजह से हमने हेल्थ की पॉलिसी नहीं, न्यू उसमें यही आया बेटा, ठीक है? न्यू उसमें यही आया है, आपको यही नाम याद रखना है। और कभी भी एग्जाम में ये मत सोचना कि एग्जामिनर भूल गया होगा या पुराना दे दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं, यही सही करना है, ठीक है? यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चाइल्ड फंड नहीं है, अब क्या कर दिया इसको? चाइल्ड फंड। इमरजेंसी वर्ड हटा दिया वहां से, ठीक है? चलो नेक्स्ट, हम ये सारी चर्चाएं किसकी वजह से किए हैं? हेल्थ की वजह से। किसकी वजह से किए हैं? हेल्थ की वजह से किए हैं। तो हेल्थ की डेफिनेशन लिखें, हेल्थ की डेफिनेशन लिखें। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल, कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, and not merely absence of disease MERELY, merely absence of disease or infirmity। मतलब क्या है? हेल्थ वो है, एक ऐसी स्टेट है जिसमें कंप्लीट फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग होना चाहिए। केवल एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफर्मिटी, मतलब कोई अपंगता ही होना मतलब हेल्दी नहीं कहलाता। जैसे मुझे अगर अपंगता नहीं है, मुझे बीमारी नहीं है, तो मैं हेल्दी नहीं हूं, ठीक है? मैं हेल्दी कब कहलाऊंगा?
में अपंगता बीमारी तो नहीं है, इसके साथ में मेरा सोशली और मेंटली फिट भी होना जरूरी है। ये कौन बोला था? गिवन बाई WHO। किसने दी थी? WHO। और WHO की कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। WHO का मुख्यालय, WHO का जो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, ये सारा पढ़ चुके हैं। क्लियर? हेल्थ टॉपिक आपका कंप्लीट। हेल्थ टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिजीज। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम क्या? डिजीज। ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।